किसान साथियों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि किसान न्यूज़ लगातार पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से कवरेज आप तक पहुंचा रहा है और अलग अलग तरह की यूनिक चीज़ें आप तक पहुंचा रहा है, जो नॉलेज आपको बढ़ाने का काम किसान न्यूज़ के माध्यम से किया जा रहा है। तो आज एक और चीज़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको जैसा कि मालूम है, बाँस की अगर बात करें तो 100 रुपये का एक बैम्बू जो है वो मिलता है मार्केट में, लेकिन उस 100 रुपये के बैम्बू से आप किस तरह से 1 लाख रुपये बना सकते हैं, वो सारी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं कि आप एक 100 रुपये का बैम्बू लेकर उससे आप लाखों का सामान किस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक जानकारी है और घर बैठे आप इस काम को कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे आपके साथ, अगर आप साथी सीखना चाहते हैं किस तरह से आप एक एक्स्ट्रा इनकम घर में खड़ी करना चाहते हैं, तो और वो भी छोटी मोटी नहीं, हज़ारों लाखों की इनकम आप बना सकते हैं। तो वो कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय जो है उसके प्रोफेसर हमारे साथ है, डॉक्टर लोब्जांग। तो इन्हीं से हम इस विषय में पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक प्रोडक्ट भी जो बांस के बने हुए हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और हालांकि इनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लाए हैं, ये यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के लिए है, तो कुछ एक प्रोडक्ट इन्होंने अपने पास रखे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर लोब्जांग से और जानते हैं कि वो एक बांस के डंडे से जो है वो किस तरह से हज़ारों लाखों का सामान तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि एक बांस के डंडे से जो है वो 1 लाख तक का सामान बनाया जा सकता है, जिससे किसान की अच्छी खासी इनकम हो सकती है, किसान या किसी भी शख्स की। तो आप बताएं क्या ये चीज़ है, कैसे बैम्बू से 1 लाख तक की इनकम ली जा सकती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया आपके सभी दर्शकों से रूबरू होने का, इसलिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा, मेरा नाम डॉक्टर लोब्जांग स्टेंजिन है। मैं कृषि विज्ञान के अंदर स्क्वाश जम्मू के अंदर एज अ साइंटिस्ट कार्यरत हूँ। जैसे कि आपके यहाँ पालमपुर में किसान मेला चल रहा है, इसमें बकीज उनकी तरह हमने भी एक स्टॉल लाया है। इसमें हमने वहाँ के जो स्क्वाश में हमारा कुछ प्रोडक्ट है सर, उसको यहाँ पे लाया। उसमें से एक प्रोडक्ट जो आपने अभी जिक्र किया, बांस की जो पेड़ है उसके बारे में जिक्र किया, उसके एक बांस के पेड़ जैसे कि आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि किसान भी अपने खेती बाड़ी छोड़ के और व्यवसाय की ओर जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कृषि की ओर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। उसका एक मेन कारण ये भी है सर कि हम ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर को करते हुए आ रहे हैं, जो कि उससे कोई फार्मर को ज़्यादा लाभ नहीं होते। इसलिए हमने ऐसे कुछ कोशिशें की सर स्क्वाश में, जैसे कि बांस के पेड़ हमारे उधर भी लगाते, बहुत जगहों पे बांस के पेड़ होते हैं, मगर किसानों को बड़ी मुश्किल से 100 रुपया एक बांस के पेड़ से मिलता है। फिर हमने इसको कैसे वैल्यू एडिशन करके इसका क्राफ्टिंग करके इसको हमने एक ऑर्नामेंट, जो लेडीज़ जो आजकल बड़ा शौक से गहने पहनते हैं, ज्वेलरीज जो गोल्ड के हैं बाकी दूसरों के चीज़ों के, उसका हो भी बड़ा महंगा होता है सर एक चीज़, और दूसरी चीज़ अगर कहीं खो जाए तो उसका भी बड़ा दुख होता है। अब ये है इस तरह की चीज़ क्या है सर, ये एक सोने से कम नहीं, खोने से कोई गम भी नहीं है इसमें। और आप देख सकते हो सर इस तरह के जैसे प्रोडक्ट है, बड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट है, इससे एक बांस के पेड़ से आप 1 लाख तक कमा सकते हैं। आप जैसे देख रहे हो छोटे छोटे जैसे कानों की बल्ली हो गया, इस तरह की चीज़ें एक प्रोडक्ट का 100 से 150 रुपये आराम से मिल जाता है। अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में टूरिज़्म का भी बड़ा ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, साथ ही साथ आपके यहाँ बड़ा दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। इसके लिए आपके अगर कोई फार्मर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग दे के आप इसमें अपने आप एक इंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पढ़े लिखे से लड़के भी हो तो वो भी इसमें इंटरप्रेन्योर स्टार्ट करके अपने लाखों में पैसे कमा सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ज्वेलरी ही बनती है या कुछ और आइटम भी तैयार की जा सकती है? तैयारी सर ज्वेलरी से हट के भी बहुत कुछ बना सकते हैं। पहले हम अपने लोकल लेवल पर ही कुर्सियाँ है, टेबल है, या कुछ बहुत सारे आइटम पहले से बनाते थे। बैग से, हाँ बैग से बहुत सारे आइटम बना सकते थे सर। उसमें क्या है, वो आइटम बड़ा लार्ज होते थे, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आते थे। अगर एक जगह अगर कहीं जैसे मैं अभी पालमपुर आया हूँ, कोई फार्मर जो एंटरप्रेन्योर है उसको भी कुछ प्रोडक्ट लेके आना, तो उसके लिए एक अलग से गाड़ी
गाड़ी लाना पड़ता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा होते हैं, फिर यहाँ आके अगर भीग जाए तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। इस तरह की छोटे चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन के लिए फार्मर के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है सर। कहीं दूर दराज इलाके में बैठ के आपने बना सकते हैं, मार्केट का भी कोई इशू नहीं है, इसका डिमांड बहुत चल रहा है आजकल। अगर फिर भी आपके दर्शकों के लिए मैं जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हम आपके लिए एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, इसके लिए जो एक बैम्बू लेडी ऑफ इंडिया करके एक मैडम मेघालय के एक मैडम है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अगर हमारे थ्रू भी कर सकते हैं। वो बैम्बू लेडी ऑफ इंडिया इनिशिएट, इनका जो ऑर्नामेंट बनाने का इनिशिएटिव उन्होंने किया था, क्योंकि वो आसाम नॉर्थ ईस्ट साइड बैम्बू बहुत होते हैं, उस लिए उन्होंने वहाँ भी यही इशू आ रहा था, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। अब उनका कांटेक्ट भी ज़्यादा है, फॉरेन कंट्रियों से भी बड़ा डिमांड आते हैं। इस तरह की अगर हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ का बड़ा लाभ उठा सकते हैं किसान भाई हिमाचल के। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? कोई कांटेक्ट आप तक का पहुंचने का, आपसे बात करने का? सर हमारे यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर लोब्जांग तंजीन है। जैसे कि मैं इधर आया हूँ तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9622043401। हमारे वहाँ भी ट्रेनिंग होते रहते, कोई फार्मर यहाँ से उधर ट्रेनिंग के लिए आना चाहता है तो वहाँ भी हमारे से कांटेक्ट करके उधर भी आ सकते हैं। अगर यहाँ के पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उस दिन इनॉग्रेशन दिन की एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हमारे स्टॉल में आए थे, बड़ा खुश हुए इन चीज़ों को देख के। यहाँ पे वीसी साहब ने तुरंत अपने डीन साहब को वहीं इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप लोग यहाँ पे 15 दिन का एक ट्रेनिंग करवाए हमारे से कांटेक्ट करके। वो चीज़ भी हो रहा है सर, हम ज़रूर हम ट्रेनिंग देना चाहेंगे। तो हिमाचल के भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो पालमपुर विश्वविद्यालय में भी आप टाइप कर सकते हैं, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ टाइप अपने आप कर लेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको जम्मू से जुड़ना या जो बैम्बू लेडी हैं उनसे जुड़ना में दिक्कत आपको आ रही है तो आप पालमपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में है, शेल्फ लाइफ कितनी होती है इन ज्वेलरीज़ की? ये कितने यूज़ की जा सकती है, कैसा रहता है इसका यूज़? इसका यूज़ का तो ये सर, ये जैसे कि आपको लकड़ियों का चीज़ ऐसा है, जितना आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे, कोई पानी में ना फेंको, कोई इस तरह की चीज़ ऐसे कहीं गर्म चीज़, हाँ मतलब इस तरह थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कुछ चीज़ों का। इसका शेप बड़ा ज़्यादा चलता है सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी चीज़ें हैं जो ज्वेलरीज है उस तरह ये भी बिल्कुल लॉन्ग लाइफ चलता है, काफ़ी अच्छा चलता है। मगर कुछ चीज़ों का खास, कई बार क्या होता है, हम कहीं ऐसे जगह रख देते हैं कहीं पानी हो, पानी में 2-3 दिन रख जाए तो लकड़ी तो बिल्कुल फूल जाएगी, इस तरह की चीज़ हो जाती है। कई बार गर्म चीज़ पर रख देते हैं, फिर ये लकड़ी है बिल्कुल जल जाता है। इस तरह की चीज़, कई चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान देना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा चलेगा, ऊपर से आपको इससे अच्छा प्राइस भी मिलेगा। मुझे लगता है इसका एक और फ़ायदा जो मुझे दिख रहा है कि खेती बाड़ी करने वाला किसान है, वो घर में फ्री टाइम में रिलैक्स मोड में भी होता है, उस टाइमिंग पे ये काम किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं है, स्मार्ट वर्क का काम है, सीख लिया उसके बाद आप घर में आराम से यार टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या और चीज़ें करते हुए भी आप इस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा फरमाया, ये एक चीज़ प्लस पॉइंट है। बाकी जो भी कोई कृषि से रिलेटिव व्यवसाय हो, उसके लिए हमें खेत में जाना पड़ता है, कहीं दूर जाना पड़ता है। ये ऐसे चीज़ है, एक बार आपने सीखना है, आराम से अपने घर में बैठा। कई बार क्या होता है, बरसात के दिनों में कोई काम ज़्यादा नहीं कर पाते, बारिश हो रहे थे, बाहर घर में बैठे होते, कई बार टीवी देख रहे हो तो कई बार तो पहले बंदा वैसे भी बोर हो जाते हैं। इस टाइम आराम से एक बार आपने ट्रेनिंग लिया, आराम से इसका जैसे इसने क्राफ्टिंग करके आपने जो उससे लकड़ी लाया अपने घर में, छोटा सा बांस का टुकड़ा, उसमें आराम से इसको बैठे बैठे दिन में आराम से आप इस तरह के कई चीज़ें काम कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।